कंस वध के बाद में प्रेमियों इनकी दो रानियां अस्ति और प्राप्ति, और सबकी दो रानियां हैं। अस्ति माने है और प्राप्ति माने और चाहिए। चाहे कितना जीवन में मिल जाए मगर पूर्ति नहीं है मनुष्य की। अस्ति माने है और प्राप्ति माने और चाहिए, चाहे कितना मिल जाए। और ये मालूम है कि यहां से कुछ ले नहीं जाना है, सब यहीं पर छोड़ जाना है, लेकिन तब भी प्रेमियों हमें तृष्णा घेरे है कि धन धरा के बीच में सारा गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कोच का दिन आएगा। सब कुछ यहीं पर रह जाना है प्रेमियों, लेकिन प्रेमियों हमारे अंदर जो तृष्णा हमको परेशान कर रही है, चाहे कितना मिल जाए मगर संतोष नहीं है जीवन में कभी। आज मगध देश का राजा जरासंध अपनी कन्याओं को देखा तो प्रतिज्ञा कर ली कि मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि इस पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी नहीं रहने दूं। और 23 अक्षौणी सेना लेकर के प्रेमियों इसने मथुरापुरी पर चढ़ाई कर दी। 17 बार चढ़ाई की और 17 बार हार गया। 18वीं बार क्या हुआ, इसने ब्राह्मणों से कहा कि ऐसा करो हम जीत जाएं, ऐसा जाप करो, और अगर मैं अब की बार हार गया तो मैं एक भी ब्राह्मण को रहने नहीं दूंगा। अब ब्राह्मणों ने विचार किया कि भगवान से कौन जीत सकता है, हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि भगवान से कोई जीत पाया है वो तो ईश्वर हैं, जगदीश्वर हैं। पर ब्राह्मणों ने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कोई ऐसी युक्ति निकालना जो ये जान ले कि आप जो है ये जीत गया और हम लोगों की जान बच जाए। क्यों कहा गया है कि विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार निरीक्षा निर्मिता माया गुण गोपाल। जब ब्राह्मणों पर संकट आता है, जब संतों पर संकट आता है, जब भगवान के भक्तों पर संकट आता है, जब गौओं पर संकट आता है, तब परमात्मा का अवतार इस धराधाम पर होता है। आज प्रेमियों और इधर प्रेमियों क्या होता है, 18वीं बार प्रेमियों ये युद्ध की तैयारी कर रहा था और तब तक क्या होता है, 23 अक्षौणी सेना लेकर काल यवन घूम रहा था। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिल गए, हरगुण गान करते हुए जा रहे थे। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान की जय हो। देखिए
नारायण को बुलाया, हरिओम आ गए। तालियां, बड़ी आनंद कंद भगवान की। ये हमारे शिष्य भी हैं, मित्र भी हैं, भाई भी हैं। महेशानंद इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी हैं और बड़ा हमारे प्रिय प्रिय हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो, बोलिए बाल मुकुंद भगवान की जय हो। अब प्रेमियों, काल यवन ने नारद जी से कहा कि भाई तुम क्या नारायण नारायण नाम जपता है, ऐसा करो हमारे योग कोई पहलवान बतलाओ जिससे हमारे साथ में युद्ध हो सके। देवर्षि नारद जी ने कहा ऐसा करो, तुम जो है द्वारकापुरी चले जाओ, वहां पर तुम्हारे योग एक पहलवान है। कौन? कन्हैया, कृष्ण। बोले अच्छा। और इधर प्रेमियों क्या होता है, अब भगवान ने विचार किया कि इधर जरासंध जो है चढ़ाई करने के लिए जा रहा है और उधर ये काल यवन जो है चढ़ाई करने के लिए जा रहा है। भगवान ने विचार किया युक्ति से काम लेना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भी जो है अपने सुरक्षित रहें, क्योंकि इसने वरदान प्राप्त कर लिया है, ब्राह्मणों से ये वचन भरवा लिया है, अगर अब की बार मैं हार गया तो मैं एक ब्राह्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे, कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। आज प्रेमियों, जब प्रेमियों आज युद्ध होता है और भगवान ने क्या किया, काल यवन को देखकर भगवान भाग पड़े। और इधर प्रेमियों इसने भी चढ़ाई कर दी और इसने क्या सोचा कि हमें देख करके भगवान भाग रहे हैं। भगवान का नाम पड़ा रणछोर। बोलिए रणछोर भगवान की जय हो। और आगे प्रेमियों मानदाता के पुत्र मुचकुंद सो रहे थे एक कुटिया में। भगवान ने विचार किया इनको जगा भी दें और मुचकुंद को भस्म भी करवा दें, काल यवन को भस्म भी करवा दें। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। एक बार आप लोग भी गा लीजिए, सभी भक्त दोनों हाथ उठा के मेरे साथ में गाएंगे। हरे रामा रामा। सभी लोग गाइए, जरा जोर से गाइए। बोलो राम 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 हरे। जरा और तेजी से गाइए सभी जितने भक्त बैठे हुए हैं। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा सीता राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। हरे रामा रामा राम
जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम। आनंद कंद भगवान की जय हो। प्रेमियों, मानदाता के पुत्र मुचकुंद, इन्होंने कोई देवताओं का कार्य किया तो देवता प्रसन्न हो गए और देवताओं ने कहा कि वरदान मांग लो, तुम क्या चाहते हो? इन्होंने कहा मुझे वरदान तो कुछ नहीं चाहिए, मैं काफी दिन से सोया नहीं हूं, थका हूं, इसलिए मैं सोना चाहता हूं। देवताओं ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम किसी गुफा में सो जाओ और जो तुम्हें जगाएगा और पहली दृष्टि पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। अब भगवान ने विचार किया ये काल यवन है, ये दुष्ट है, और भगवान प्रेमियों आज भागते हुए चले जा रहे हैं जिस गुफा में ये सोए हुए थे। भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया और भगवान और अंधेरे में चले गए। अहमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है, अहमानी व्यक्ति कभी झुकता नहीं है और अवमानी व्यक्ति अवमान के घेरे में रहता है। कि सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटे अगे नासै तबहि। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोट अगनासे तबहि। आज क्या हुआ प्रेमियों, इसने देखा कि हमारे डर से यहां पर सो गया है। आज एक प्रेमियों होसड़ के लाद दी और जो ही लाद दी प्रेमियों तो मुचकुंद जग गए और पहली दृष्टि पड़ी तो प्रेमियों तुरंत गोविंदाय नमो नमः। अब प्रेमियों ये समाप्त हो गया और भगवान अंधेरे से जब बाहर आए तो आज प्रेमियों मुचकुंद ने भगवान को देखा, पूछा आप कौन हो और ये कौन पड़ा हुआ है, मुझे बताओ। आपका रूप स्वरूप तो ये लगता है कि आप कोई देवता हो या कोई भगवान हो, हम पर कृपा करने के लिए आए हो, बताओ तुम कौन हो। भगवान मुस्कुराने लगे और भगवान ने कहा कि मुझे अपना परिचय देना पड़ेगा। और जो ही इसने ध्यान धर के देखा तो भगवान की छवि दिखाई पड़ी, चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप जिस पर अनुग्रह करते हो, जिस पर कृपा करते हो, उसको सब कुछ दे देते हो, और जिस पर आप कोप करते हो उसका सब कुछ ले लेते हो। कि दीन दयाल सुने जब ते तब ते मेरे मन में ऐसी बसी है, और को आसर छोड़ दियो प्रभु तेरे ही नाम पे फेंट कसी है। कैसे करूं कित जाऊं प्रभु, मछली जग जाल में आन फंसी है। ऐसो करो प्रभु लाज रहे, मेरी हसीना तुम्हारी हंसी है। बोल वृंदावन में हरिलाल। जिसने अपने सौंप दिए प्रभु के हाथों डोर, कभी उलझ सकती नहीं, पकड़े नंद किशोर। आज भगवान की बड़ी प्रार्थना की और कहा कि प्रभु बस आप मुझ पर ये कृपा बनाए रखें कि हमारा मन आपकी भक्ति में लगा रहे
और हमारी जिह्वा आपके गुणानुवादों को गाती रहे और हमारे ये हाथ आपके लिए दान करते रहें। क्योंकि प्रेमियों, जिसने भगवान का भजन नहीं किया, जिसने इन हाथों से दान नहीं किया और जिनने इन पैरों से तीर्थ यात्रा नहीं की और जिसने इन नेत्रों से परमात्मा का दर्शन नहीं किया, प्रेमियों, उसका जीवन व्यर्थ है। कि दरस परस और मजन पाना, दरस परस और मजन पाना, हरे पाप कह वेद पुराना, हरे पाप कहे वेद पुराना, दरस परस और मज्जन पाना, हरे पाप कह वेद पुराना। भगवान के दर्शन करने से, संतों विद्वानों के दर्शन करने से, गंगा मैया के दर्शन करने से कोट कोट पाप नष्ट होते हैं। आज भगवान ने प्रेमियों इनका उद्धार किया। आगे बतलाते हैं प्रेमियों, रुक्मणी मंगल की कथा है। बोलिए आनंद कंद भगवान की।